दोस्तों, सोचो ज़रा, एक तरफ शहर की सबसे अमीर औरत, जो करोड़ की मालिक है, वीआईपी कार में बैठकर शहर की गलियों से गुजरती है। खिड़की के बाहर देखते हुए उसके चेहरे पर घमंड और सुकून दोनों नज़र आते हैं। उसके पास पैसा है, इज़्ज़त है, स्टेटस है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ वही माँ का अपना बेटा, फटे पुराने कपड़ों में, नंगे पैर, हाथ में एक कटोरा लिए भीख माँगता हुआ, रात को फुटपाथ पर सो जाता है, दिन में भूख से तड़पता है। और एक दिन दोनों की टक्कर होती है। कार के सिग्नल पर रुकते ही एक भिखारी बच्चा खिड़की के पास आता है, हाथ जोड़ के कहता है, अम्मी, एक रोटी दे दो। और उस पल दुनिया की सबसे अमीर माँ का दिल एकदम से हिल जाता है, क्योंकि वो भिखारी और कोई नहीं, उसका अपना बेटा था। रेखा देवी का नाम शहर की हाई सोसाइटी पार्टियों में मशहूर था। उसके पास एक बड़ा बिजनेस था, रियल एस्टेट और फैशन दोनों की मलिका। जब भी वो किसी फंक्शन में एंट्री लेती, लोग खड़े होकर तालियां बजाते। उसके पास वीआईपी कारों का ढेर था, बंगला इतना बड़ा कि अंदर एक स्टेडियम बन जाए। हर जगह सर्वेंट्स, लग्जरी, इज्जत। लोग कहते, वाह रेखा जी, आप कितनी सक्सेसफुल हैं, आप लकी हैं, सब कुछ पा लिया आपने। और रेखा हमेशा एक ही जवाब देती, हाँ, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। लेकिन क्या सच में वो खुश थी? नहीं, उसके दिल के अंदर एक खालीपन था। हर रात जब वो अपने पैलेस जैसे बेडरूम में सो जाती, उसे लगता जैसे सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ मिसिंग है। और वो चीज़ थी अपने खून का रिश्ता। दूसरी तरफ था अर्जुन, सिर्फ 9 साल का बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में बचपन नहीं था। उसमें भूख, दर्द और उदासी थी। दिन भर वो सड़क के कोने पर खड़ा रहता, भैया, 1 रुपया दे दो, बहन एक बिस्किट दे दो। कभी कोई एक बिस्किट दे देता, कभी एक लाठी मार के भगा देता। अर्जुन की जिंदगी बस भूख और बेइज्जती का सिलसिला बन गई थी। रात को जब वो किसी पुराने कंबल के नीचे फुटपाथ पर सो जाता, तो उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता, मेरी माँ कहाँ है? क्या उसने मुझे कभी प्यार नहीं किया? क्या मैं उसके लायक नहीं था? अर्जुन के पिता एक मजदूर थे, गरीब पर ईमानदार। उन्होंने रेखा को हमेशा प्यार दिया, लेकिन पैसा उनके पास कभी नहीं टिकता था। रेखा एक महत्वाकांक्षी औरत थी। उसके सपने बड़े थे। वो चाहती थी पैसा, बंगला, गाड़ी, हाई सोसाइटी। शादी होने के बाद उसके सपने टूटे, क्योंकि उसका पति दिन रात मजदूरी करके भी सिर्फ रोटी ला पाता था। समय के साथ रेखा के मन में जलन बढ़ने लगी, और एक दिन जब उसके सामने एक अमीर बिजनेसमैन ने पार्टनरशिप का ऑफर रखा, रेखा ने अपनी पूरी पुरानी जिंदगी छोड़ दी। अपना पति, अपना घर और सबसे बड़ी बात, अपना बेटा। वो चली गई और अर्जुन को उसके नसीब पर छोड़ दिया। समय गुजर गया। रेखा अब शहर की करोड़पति थी। एक दिन वो एक हाई प्रोफाइल इवेंट के लिए अपनी वीआईपी कार में बैठी थी। कार एक सिग्नल पर रुक गई। बाहर छोटे-छोटे बच्चे भीख मांगने आ गए। रेखा ने पहले उन्हें इग्नोर किया, लेकिन तभी एक छोटा-सा बच्चा उसके पास आया, हाथ जोड़ के बोला, माँ जी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, 1 रुपया दे दो। रेखा ने पहले नज़र डाली और हटा ली, पर जब उसने ध्यान से देखा, उसका दिल रुक गया। उस बच्चे की आँखें, चेहरा, सब कुछ उसके दिल को छूने लगा। उसके होंठ से बस एक ही शब्द निकला, अर्जुन। लेकिन ज़ुबान बंद हो गई। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, कार आगे निकल गई। रेखा कार में काँप रही थी। मेरा बेटा, मेरा अर्जुन, सड़क पर भीख मांग रहा है। उस रात रेखा ने अपनी आंखों में नींद नहीं आने दी। उसका हर एक पल एक ही चेहरा याद दिलाता रहा, भूख से तड़पता हुआ अर्जुन। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ? क्या पैसा सब कुछ है? मैंने अपने खून को सड़क पर क्यों छोड़ दिया? वो अपने अहंकार और अपने दिल के बीच लड़ती रही। एक तरफ उसका बिजनेस, उसकी इज्जत, उसका स्टेटस, दूसरी तरफ उसका खून, अर्जुन। उसने पहली बार महसूस किया, पैसा सब कुछ नहीं है। अर्जुन ने भी उस दिन अपनी माँ को पहचान लिया था। उसने देखा था कि उस वीआईपी कार में बैठी हुई औरत उसकी माँ है। उसके दिल में गुस्सा था, ये मेरी माँ है जो मुझे छोड़कर चली गई। उसकी कार में सोना चमक रहा था और मैं सड़क पर रोटी के लिए तड़प रहा हूँ। उस रात अर्जुन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर माँ सच में मेरी है तो कल वो मेरे पास जरूर आएगी।
अगली सुबह रेखा वहीं जगह गई और अर्जुन सच में वहीं था। रेखा कार से उतरकर अर्जुन के पास गई, उसे गले लगाने लगी। बेटा, मैं तुझे छोड़कर गलती कर गई, मुझे माफ कर दे। अर्जुन ने रेसिस्ट किया। छोड़ो मुझे, तुम माँ नहीं हो, माँ कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। रेखा रो पड़ी। बेटा माफ कर दो, पैसा कमाने के चक्कर में मैं इंसानियत भूल गई, पर आज तुझे गले लगाकर समझ आ गया, मेरा असली धन तू है मेरा बेटा। उस पल अर्जुन का दिल पिघल गया, आंखों से आंसू बहने लगे और माँ बेटे दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। रेखा ने फैसला कर लिया, उसने अपना बिजनेस अपने पार्टनर्स को दे दिया और अपनी जिंदगी का हर पल अर्जुन के साथ गुजारने का वादा किया। अर्जुन अब सड़क का नहीं था, वो अपनी माँ के साथ एक नए घर में था। उसने स्कूल जाना शुरू किया, नए कपड़े पहने, नए सपने देखे, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने अपनी माँ को माफ कर दिया। उसने माँ से एक शर्त रखी, माँ, मुझे तुम्हारी कार या पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, अब कभी मुझे छोड़ के मत जाना। रेखा ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, बेटा, तुझे वचन देती हूँ, अब मेरी दुनिया सिर्फ तू है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। पैसा एक दिन आता है, एक दिन चला जाता है, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता वो सबसे बड़ा धन है। सोच कर देखिए, क्या करोड़ की कार में बैठने का सुकून उस पल से बड़ा हो सकता है जब एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती है? क्या दुनिया की दौलत उस एक रोटी से ज्यादा कीमती है जो भूखे बच्चे को मिलती है? याद रखिए, असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, अपने रिश्तों की ईमानदारी है। और असली वीआईपी वही है जो अपने घर वालों के लिए दिल से वक़्त निकालता है।